प्रिय भक्तों, जय श्री राम। भक्ति भाव ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी भगवान की पूजा पाठ करते हो या फिर करना चाहते हो तो प्रिय भक्तों, मैं वीडियो केवल आप सभी के लिए बनाता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रिय भक्तों, कई जनों के यानी कि कई जो है भक्तों के एक सवाल आता है। प्रिय भक्तों, वो सवाल आपका भी होगा जहाँ तक कि, तो प्रिय भक्तों जानिए वो सवाल क्या है। वो सवाल भक्तों ये है कि हम भगवान की लंबे समय से पूजा पाठ करते हैं और उनके लिए हमने बहुत कुछ करके देख लिया, मगर हमें कोई किसी भी तरह का फ़ायदा या फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। प्रिय भक्तों, ये जो आज मेरी वीडियो बनाने का कारण है, यानी कि अगर सरल भाषा समझाने की दृष्टि से कहा जाए तो प्रिय भक्तों, ये जो मेरा आज वीडियो बनाने का टॉपिक है ये किसी जानकारी से संबंधित नहीं है, मगर प्रिय भक्तों इसमें एक आपको बात जो है महसूस करने को मिलेगी कि भगवान की पूजा पाठ करते हो और भगवान के लिए बहुत कुछ कथाएं, हवनें या बहुत कुछ करा के देख लिया प्रिय भक्तों, आपको कुछ भी किसी भी तरह का फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। तो प्रिय भक्तों, इस वीडियो में आप इस जो है सवाल को एकदम सरलता से समझ सकते हो। प्रिय भक्तों, आपको पहले ये जानना है कि आप अगर भगवान की पूजा पाठ कर रहे हो तो प्रिय भक्तों आपको उनकी पूजा पाठ किसी भी यानी कि आशा से नहीं करनी है, क्योंकि प्रिय भक्तों ये एक सबसे बड़ा जो है सोने पर सुहागा है कि अगर हम भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं, अगर हमारे मन में कोई आशा है कि भगवान की पूजा पाठ हम इस वजह से कर रहे हैं, तो भगवान आपको कैसे न कैसे करके आप कई सारे उपाय करेंगे, प्रयत्न करेंगे, भगवान आपकी वो मनोकामना स्वीकार तो करेंगे प्रिय भक्तों, मगर उससे भी जो है अधिक एक बहुत ही अच्छा और उससे 10 गुना आगे एक जो है तरीका भी है। प्रिय भक्तों, आपको पहले ये देखना है, मैंने पहले भी कह दिया है, आपको पहले ये देखना है कि आप किस भगवान की पूजा पाठ कर रहे हो। प्रिय भक्तों, अगर आप शंकर भगवान की, कृष्ण भगवान की या फिर किसी भी देवी देवताओं की पूजा पाठ कर रहे हो तो प्रिय भक्तों आपको उनकी पूजा पाठ ही जो है लंबे समय तक करनी पड़ेगी। अगर आपको मैं कह दूं कि आप किसी भी भगवान की पूजा पाठ नहीं कर रहे हो, इसी वक्त आप पूजा पाठ करना चाहते हो भगवान की, हमारी या फिर अन्य वीडियो देख देख कर आपके मन में भी आशा आती है भगवान की पूजा पाठ करने की, तो प्रिय भक्तों अगर आप किसी भी भगवान की इस टाइम पूजा पाठ नहीं कर रहे हो तो प्रिय भक्तों आपको मैं कहूँगा यानी कि रिकमेंड करूँगा कि आप प्रिय भक्तों श्री हनुमान जी की पूजा करें, क्योंकि प्रिय भक्तों इस कलयुग के राजा श्री हनुमान जी बताए गए हैं। और आपके घर में अगर संकट है, संकट से घिरे हुए हो आप, तो प्रिय भक्तों हनुमान जी का नाम भी संकट मोचन हनुमान जी है। बालाजी महाराज आपके सारे संकट हरेंगे प्रिय भक्तों, आपका कलयुग में बेड़ा पार वही लगवाएंगे। तो प्रिय भक्तों आपको अगर भगवान की पहले से ही आप पूजा पाठ कर रहे हो किसी भगवान की, अन्य भगवान की, जैसे मैंने बताया आपको कृष्ण भगवान, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, इनकी पूजा कर रहे हो तो इनको ही आपको पकड़ लेना है पूजा पाठ को, इनकी पूजा पाठ भी आपको नहीं छोड़नी। अगर हाँ भगवान की पूजा पाठ करना चाहते हो और अभी तक नहीं कर रहे तो आज से ही या कभी भी आपका मन करे या मंगल के दिन से हनुमान जी की पूजा आप शुरू करें। तो प्रिय भक्तों आपको अब समझना क्या है, आप भगवान की पूजा पाठ करने लग गए तो प्रिय भक्तों पहले तो आपको एक भगवान इष्ट बना लेना है, उसका ही पीछा पकड़ लेना है। कई लोग क्या करते हैं प्रिय भक्तों, एक दिन सोचेंगे कि आज पूजा पाठ करते हैं, फिर शंकर भगवान की पूजा पाठ करने लगेंगे, उसके 1-2 महीने या फिर 1 साल बाद उनकी पूजा पाठ छोड़कर उन्हें फ़र्क नहीं दिखता है और प्रिय भक्तों वे अन्य भगवान की पूजा पाठ, कृष्ण भगवान की पूजा पाठ पे आ जाते हैं। फिर प्रिय भक्तों अगर उन्हें वहाँ से असर न दिखे तो साईं बाबा की पूजा पे आ जाते हैं। अगर प्रिय भक्तों उन्हें वहाँ से भी कोई फ़ायदा ना नज़र आए तो प्रिय भक्तों अन्य भगवान श्री हनुमान जी, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, कृष्ण भगवान, काली माता, इन सब की पूजा पाठ करने के प्रयत्न करते हैं, मगर प्रिय भक्तों इन सब चीज़ों से उन्हें हासिल कुछ नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रिय भक्तों एक ही चीज़ को अगर आप बार बार करेंगे तो वो आपकी चीज़ एक तरह से सिद्ध हो जाएगी। आप एक भगवान की ही पूजा पाठ करें और उस भगवान के ही लीन होकर प्रिय भक्तों सदा के लिए बच जाएं, वही आपका उद्धार करेंगे। बस आपको मन में एक ही बात सोच लेनी है, एक ही हट बांध लेनी है कि मेरा जीवन इस भगवान के चरणों में है और इस भगवान के चरणों में ही मुझे अपना जीवन मरण सब रखता हूँ। प्रिय भक्तों आपको अपनी जीवन की डोर भगवान के हाथ में दे देनी है, जो भी आपके इष्ट हैं, और उनको अपनी सारी जो है
सारी जितनी भी आपकी टेंशन या फिर बाधाएं, घर में संकट, उनको ही सौंप देना है। और प्रिय भक्तों, बिना किसी आशा के, बिना किसी सुख के, बिना किसी दुख के भगवान की पूजा पाठ करते रहिए। प्रिय भक्तों, आपको फिर एक अंदर से ही शक्ति सी महसूस होगी कि हाँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कोई ताकत है जो मेरा साथ दे रही है। प्रिय भक्तों, कभी भी ये ना समझे कि भगवान हमारी मदद नहीं कर रहे। बस क्या करना है आपको, भगवान ये देखते हैं कि मुझे याद करे तो सही। प्रिय भक्तों, क्योंकि जब कोई मनुष्य अपने आप को सबसे बलवान, अधिक बलवान समझने लगता है, तो प्रिय भक्तों भगवान सोचते हैं कि इसको अपनी मनचाही कर लेने दो, ये बलवान है तो फिर मैं क्या हूँ। प्रिय भक्तों, आपको अपने आप को बलवान बिल्कुल भी नहीं मानना है। भगवान के हाथों में दे दीजिए सब बात, और समय के अनुसार प्रिय भक्तों अपना काम करते रहिए। और प्रिय भक्तों, फिर आपको भगवान उसी रास्ते पर लेकर चले जाएंगे प्रिय भक्तों, जिस रास्ते पर आप जाना चाहते हो। प्रिय भक्तों, आपको अपने मन की संतुष्टि के लिए एक बात बार बार ही सोचनी है कि अगर हमें पूजा पाठ ना करने से कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, तो प्रिय भक्तों हमें पूजा कर कर क्या नुकसान है। प्रिय भक्तों, अब बात ये आती है कि कई लोग सोचते हैं कि हमारा घी, तेल, धूपबत्ती वगैरह वगैरह में बहुत खर्च हो जाता है। प्रिय भक्तों, आप अपनी गुंजाइश के अनुसार ही पूजा पाठ भगवान की करें। प्रिय भक्तों, आपकी वो पूजा भगवान स्वीकार करेंगे। जिस तरीके से प्रिय भक्तों आपकी पूजा पाठ बिन लोभ माया के भगवान स्वीकार करेंगे, इसी तरीके से प्रिय भक्तों आपको बिन आशा या फिर किसी मनचाही लोभ या फिर माया के अधीन ना होकर प्रिय भक्तों आपको भगवान की पूजा पाठ फल, आशा, त्याग, सुख, इनको त्याग कर करनी होगी। जैसे कि प्रिय भक्तों मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया, किसी माया के अधीन ना होकर भगवान की पूजा पाठ सच्चे मन से करें। किसी जो है आशा को त्याग कर सब आशा त्याग दें और भगवान के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दें। और प्रिय भक्तों उन पर विश्वास रखें और सदा के लिए उनके हो जाएं। पूजा पाठ करते रहें और प्रिय भक्तों आपको भगवान उस चीज़ का ज्ञान अपना भी देते रहेंगे। आपको किसी भी तरीके की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी इधर उधर के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत है। प्रिय भक्तों, बस आपको ज़रूरत है भगवान की भक्ति भाव की। इसके अलावा प्रिय भक्तों इस दुनिया का कुछ भी मत मानिए, कुछ भी मत करिए और भगवान के ही चरणों में अपना ध्यान समर्पित करिए और उनकी कृपा प्राप्त करने की उनसे मांग कीजिए बस। प्रिय भक्तों, ये थी आज की हमारी भगवान की पूजा पाठ से रिलेटेड आज वीडियो। अगर आपको आज की हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे भक्ति भाव ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर भक्तों, जैसा कि आपको पता है, हर रोज़ की तरह फिर एक बार जय श्री राम, जय श्री राम।